दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग बिल्कुल मरने वाले थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। उनके तीनों बेटे उनके पास में बैठे थे। तो पिताजी जो मरने वाले थे, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, "बच्चों, मैंने जिनका भी उधार लिया था, उन सभी का लौटा दिया है।" तो बच्चे तीनों सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि पिताजी ने जो भी उधारी की थी, वो लौटा दी है। और बच्चों, जिसका मुझे अ, जिनसे मुझे पैसे लेने थे, उनसे भी मैं पैसे ले चुका हूँ। ये सुन के बच्चे और खुश कि पिताजी ने जो हिसाब-किताब था पैसे का वो कर लिया है, लेने वालों से ले लिया है और देने वालों को चुका भी दिया है। फिर पिताजी आगे कहते हैं कि बच्चों, मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, उसमें से आप तीनों को बराबर-बराबर हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, एक बात रह गई है, एक वसूली मेरी रह गई है जो मैंने नहीं कर पाई है। तो मेरे मरने के बाद में आप लोग उस वसूली को कर लेना। तो बच्चे एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि कौन-सी वसूली, कैसी वसूली? लेकिन तीनों एकदम बोलते हैं, "हाँ पिताजी, हम करेंगे, आप बताओ किससे करनी है?" बोले, "अभी नहीं, जब मैं मर जाऊँ और मेरे अंतिम संस्कार हो जाए और आप लोग जब फ्री हो जाओ, तो तहखाने में एक कमरा बना हुआ है, उसमें एक अलमारी है, उसमें एक लेटर रखा हुआ है, आप जाके उस लेटर को पढ़ना। उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिससे मुझे अपनी आखिरी उधारी लेनी है।" तो बच्चे कहते हैं, "ठीक है।" और तीनों मन ही मन में खुश कि चलो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और कुछ समय बाद वो बुजुर्ग मर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जब बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो तीनों तहखाने में जाते हैं, उस अलमारी को खोल के लेटर निकालते हैं। और तीनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उत्सुक थे कि किससे हमें पैसे लेने हैं। जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं, उसमें लिखा था कि बच्चों, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को 14-14 लाख रुपए दिए जाएँगे। अगर मेरे हिस्से के वो 14 लाख रुपए मिलते हैं भविष्य में, तो आप लोग बराबर-बराबर बाँट लेना। ये थी आखिरी वसूली।